बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम धर्मपुर था। वह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसके राज्य में हर व्यक्ति को न्याय और सम्मान मिलता था, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र। राजा सबके लिए समान था। धर्मपुर के पास 3 मंत्री थे जो धर्म और न्याय में पारंगत थे और राज्य की शासन व्यवस्था में उनका बहुत योगदान था। कन्या का विवाह प्रस्ताव। एक दिन धर्मपुर राज्य में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह तय करने की चर्चा चल पड़ी। कन्या सुंदर और गुणवान थी और उसके लिए 3 ब्राह्मण युवक विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। सभी युवक कन्या से विवाह करना चाहते थे, लेकिन कन्या और उसके परिवार ने निर्णय लिया कि वह किसी भी युवक से शादी करने से पहले उसे सही ढंग से परखेंगे। कन्या की दुखद मृत्यु। कुछ समय बाद एक दुखद घटना घटी। वह ब्राह्मण कन्या असमय मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी मृत्यु से पूरे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। तीनों ब्राह्मण युवक गहरे शोक में डूब गए। उनके जीवन का उद्देश्य अब टूट चुका था। वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अपने दुख को सहन करने लगे। तीनों युवकों का निर्णय। अब कन्या के परिवार ने यह तय किया कि कन्या का अंतिम संस्कार किया जाए। तीनों युवक दुखी थे, लेकिन हर एक ने अपने अपने तरीके से उसका शोक मनाया। 1. पहला युवक। उसने सोचा कि कन्या का अंतिम संस्कार करना और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना ही सबसे श्रेष्ठ कार्य होगा। वह गंगा तट पर गया और कन्या की अस्थियों को जल में प्रवाहित कर दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। 2. दूसरा युवक। उसने यह निर्णय लिया कि केवल अस्थियों का विसर्जन नहीं, बल्कि उसके प्रति अपनी श्रद्धा को साबित करने के लिए वह कन्या की समाधि के पास बैठकर उसकी पूजा करेगा। उसने कई दिनों तक उसकी समाधि की पूजा की और मन ही मन उसे शांति देने की प्रार्थना की। 3. तीसरा युवक। तीसरा युवक तपस्वी था। उसने सोचा कि जीवन को फिर से वापस लाने के लिए उसे दिव्य ज्ञान और तपस्या की आवश्यकता है। वह जंगल में तपस्या करने चला गया। महीनों तक वह तप करता रहा और अंत में एक दिव्य मंत्र प्राप्त किया जिसे वह कन्या की राख पर उच्चारण कर सकता था और उसके माध्यम से उसे जीवन दे सकता था। कन्या का जीवन विक्रमादित्य के न्यायपूर्ण निर्णय को उजागर कर